पंडित, ब्राह्मण, विद्वान, दिमाग वाला। मेरे देशवासियों, दिमाग वाला इंसान एक अच्छा इंसान जिसके पास अच्छी सोच हो, एक ब्राह्मण, एक बुद्धिमान इंसान होता कौन है? सच तो यह है कि इस दुनिया में कभी कोई बुद्धिमान नहीं होता है। सभी इंसान जानवरों की औलादे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो उतना ही बड़ा जानवर है। इस देश का SC ST OBC कहीं ना कहीं ये भी जानवर ही है, लेकिन फर्क इतना है कि थोड़ी सी बुद्धि का हम लोगों ने विकास क्या कर लिया तो हम उसको बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं खुद को। जानवर मैं भी हूं, जानवर आप लोग भी हो। फर्क इतना सा है कि हम थोड़ा सा इस धरती पर मेहमान हैं और थोड़ा सा उन जानवरों से हटके, क्योंकि उन जानवरों का जो रहन सहन है वो इतना भर है कि उनमें सिर्फ सेक्स होता है, और ये जो मनुष्य है इसमें थोड़ा सा हटके होता है। तो पढ़ पढ़ जग हुआ, पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े जो प्रेम का, सो ही पंडित होई। ये किसी ने, अब हो सकता है कि ये पंक्तियां भारत के भगवान राम ने कही हो, जिसको भगवान माना जाता है। अगर राम ने नहीं कही होगी तो शायद जरूर कृष्ण ने कही होगी। अगर कृष्ण ने नहीं कही होगी तो फिर हो सकता है कि किसी बुद्ध ने कहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी ने तो कहा है। पढ़ पढ़ जग हुआ, मैंने सारा का सारा, वो इंसान कहता है कि मैंने सारा का सारा जग पढ़ लिया, उसको लिख लिया, उसको समझ लिया, लेकिन मैंने कभी भी किसी को बुद्धिमान, किसी को पंडित, किसी को ब्राह्मण ये नहीं देखा है। अब वो आगे कहता है कि जिसने 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़ लिया, प्रेम से, प्यार के साथ, शांति से, दिमाग से 2.5 अक्षर पढ़ लिया। 2.5 अक्षर कैसा? प्रेम से। तो वो कहता है कि जिसने प्रेम से पढ़ लिया सो ही पंडित हुए। 2.5 अक्षर पढ़े जो प्रेम से, प्रेम का सो ही पंडित हुए। अब ये प्रेम क्या है? तो इस प्रेम का अर्थ है सत्य। जिसने सत्य को समझ लिया वही पंडित है। अदरवाइज जिसकी हम पूजा करते हैं वो भारत का ब्राह्मण कोई पंडित हो नहीं सकता। अगर वो पंडित है तो वो प्यार से कहिए या फिर सत्य की परिभाषा बताए कि ये होता क्या है। हमने देखा है कि कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये सत्य पहला वर्ड जो आया ये क्या है? सत्यमेव जयते, मतलब ये है कि सत्य की ही विजय होती है। ये कैसे है भाई? ये क्या सत्य है? और जो सत्य को समझ सकता है वही पंडित है, अदरवाइज वो कोई पंडित नहीं है। वो क्या है? अगर जो पंडित नहीं है तो फिर वो क्या है? ढोंगी बोलोगे? नहीं, ढोंगी हो नहीं सकता। वो क्या है? अब उसे कहोगे पाखंडी, वो पाखंडी हो नहीं सकता। ये क्या है? जो सत्य का प्रचार नहीं कर सकता वो क्या है? बिजनेसमैन है भाई, व्यापारी है जो इन शब्दों को बेचता है। व्यापारी ऐसा नहीं है। धर्म के जो होते हैं, धर्म के भी ठेकेदार होते हैं, वो व्यापारी है। वो सिर्फ आपको गुमराह कर देंगे, वो पंडित हो नहीं सकते। वो उस धर्म को धंधे के रूप में बेच रहे, धंधा। आपने देखा होगा, एक कपड़े लत्ते का दुकान लगाता है, एक रुमाल का दुकान लगाता है, एक बाजू में स्वेटर का दुकान लगाता है। ये क्या है? धंधा है, व्यवसाय है। उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसको 2 वक्त की रोटी कहाँ मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से भारत का ब्राह्मण है और वो ग्रंथों के माध्यम से लिखता है, किताबों के माध्यम से लिखता है, प्रहार करता है। क्या प्रहार करता है? बेटा ये हमारा धंधा है। हम पुश्तैनी लोग हैं। पुश्तैनी अर्थात हम सनातनी
बाप दादाओं से चला आ रहा है, इस पे हमारा ही कब्जा है। किस पे? भारत के मंदिरों पे 100% आरक्षण। ये हमारी पुश्तैनी देन है, ये हमारी सनातनी देन है। सन वर्षों से चली आ रही है। ये पंडित नहीं हो सकता। पंडित कौन है? जिसने सत्य को जाना है। सत्य कैसा होता है? सत्य लोग कहते हैं कड़वा होता है, ना कड़वा होता है, ना मीठा होता है, ना तीखा होता है, ना खट्टा होता है। भाई सत्य सत्य है। अगर आप अपने खोपड़े से नहीं सोच सकते हो, अपने दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं दे सकते हो, तो फिर आप क्या करें? आपको मनुष्य के रूप में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप अभी भी जानवर बने हुए हो। आपको पता ही नहीं है इंसान के बीच में और जानवर के बीच में फर्क क्या होता है। जानवरों को बोल दो ये चारा खा लो, वो चारा खाएगा, उसके बाद उससे जो मेहनत करवानी है करवा लो, उसके बाद खूंटे से बांध दो, वो दिन भर बांधा रहेगा। वो आपसे नफरत कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो थोड़ी सी भी उसमें इंसानियत जाग सकती है। जाग ही नहीं सकती। उसको पता है हम जानवर है, मालिक जो कहेगा हमको उतना ही करना है। क्यों? क्योंकि वो हमको भोजन देता है, हम कंफर्ट जोन में, हमको आता पता ही नहीं। मालिक ने दे दिया खाने को, बस ठीक है जी आपका ही करेंगे भैया काम। ये तो इंसान है। और इसी इंसान की बैल बुद्धि भी यही कहती है। किसान क्या करता है? रपाक से मार देता है उसको पीछे से, इतना लंबा किल उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। वो तेज नहीं दौड़ता, वो लात मारता है। लात उसको कभी नहीं लगता। किसान ऊपर बैठा होता है, किसान को लात नहीं लगता। लात किसको लगता है? उस चक्के को लगता है, और खाली जगह में आता है उसका लात बैल का जब वो मारता है। और वो ऑटोमेटिक जब उसमें उसको तकलीफ दी जाती है तो वो तेज दौड़ता है। क्यों? किसान को मालूम है मैं तो इससे बहुत ऊपर बैठा हूं, इसका लात अगर मारेगा तो भी नहीं लग सकता। ठीक इसी प्रकार से इंसान है। इंसान क्या है? जानवर ही तो है। उसको इंसान बनने को कभी बहुत लंबा लंबा समय लगेगा। आज का इंसान भी इंसान नहीं है। उसके पास बुद्धि, विवेक, दिमाग कहीं भी किसी भी जगह में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच को समझ नहीं सकता। वो तो भगवान को मानता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। और जब वो भगवान को मानता है तो इस देश का ब्राह्मण उसके सामने भगवान का व्यापार करता है, अपना जाल फैलाता है और उससे पैसा ऐंठ लेता है, और वो उसको दान कहता है। सच तो यह है कि वो भीख है। किसी को फुकट में दे रहे हो अपना पैसा, वो दान नहीं हो सकता। वो भीख मांग कर खाता है, और वो भीख इस आधार पे खाता है, इस अधिकार से भीख खाता है। उसको पता होता है कि ये इस नाम से ही इंसान बिक जाता है, क्योंकि वो व्यापारी है। तो ये क्या है? दुनिया में कहीं भी जाओ, सत्य को कोई समझ नहीं सकता। हम अस्तित्व में उनको भगवान मानते आए जिनके हाथों में तलवार है, मतलब वो आतंकवादी थे। जिनके हाथों में बंदूकें हैं, आज भी इस देश के साधु संत कहलाते हैं। वो क्या है? आतंकी है। हम उनकी पूजा करते हैं। मतलब हम क्या है? वो इंसान है, लेकिन हम उनसे बहुत बड़े जानवर हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी बात को नहीं समझ पाए। और सच तो यह है कि वो बिजनेस कर रहे हैं देवी देवताओं का। तो पंडित इस धरती पर कभी कोई हो नहीं सकता। पंडित अर्थात ज्ञानी हो नहीं सकता। और जो पंडित होगा वो कभी अपने आप को बताएगा नहीं कि मैं पंडित हूं। और इसलिए
अब वो कोई राम हो या कोई अल्लाह हो, मुझे नहीं पता किसने कहा है, तो उसने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि पढ़ पढ़ जग हुआ, मैंने पूरी दुनिया देख ली, पंडित कोई नहीं हुआ। क्योंकि जो सच को नहीं समझ सकता, जो प्रेम को, जो सत्य को नहीं समझ सकता, वो कभी भी पंडित नहीं हो सकता। तो ये कौन से पंडित है भाई? ये कौन से पंडित है? पोंगा बजाने वाले, पाव पाव, किसका? हिंदुज्म का, भगवान के नाम का। क्योंकि उनको पता है, उनको पता है भारत के लोगों को कि मनुष्य फंसता कैसे है। क्योंकि जिसके पास ये दिमाग नहीं हो सकता, जो बैल बुद्धि हो, उसे कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो हमेशा जानवर ही रहेगा। अब उसे कितने भी जतन कर लो, कितने भी यत्न कर लो, कुछ भी कर लो,